नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सिलेबस डिस्कशन के अगले वीडियो में आज हम फिर से 5-6 विषय के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल सा फंडा ये है कि आपको ये सिलेबस देखना है, इसी के हिसाब से आपको किताब चूज करनी है। अब जो किताब आप स्टैटिक पढ़े होंगे वही सारी किताबें हम आपको प्रीफर करेंगे। मार्केट में जो भी सीरीज आपके पेपर के लिए आ रही है, आपके एंट्रेंस के लिए आ रही हैं, हम वो आपको प्रीफर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उस सीरीज में बहुत सारे ऐसे एरर्स दिए गए हैं कि आपको बाद में समस्या खुद हो सकती है। यानी कि जो मार्केट में एयू के एंट्रेंस के लिए किताबें आ रही हैं, वो किताब कहीं से भी किसी भी तरीके से उसके फैक्ट्स बहुत सारे गलत हैं, वो सही नहीं है और पीवाईक्यू एयू का मिलता नहीं है। तो आप कितना भी परेशान हो, कितना भी भटकेंगे, वो आपको सही दिशा और दशा नहीं दे पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो 50 सवाल जो कॉमन आता है आपको उसके लिए तैयारी मैं खुद करवा रहा हूं, करवा दूंगा। उसके लिए परेशान नहीं होना, इतने सवाल सॉल्व करवा दूंगा। 5000 सवाल सॉल्व करवाने के बाद कहीं से भी बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा, इसका अब गारंटी के साथ आप देख लीजिए। दूसरी बात है, जो आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 सवाल 4-4 नंबर के आपके सब्जेक्ट से आएंगे, तो मैक्सिमम तो वहीं से आपका नंबर गेन होगा। तो उसके लिए आपको स्टैटिक किताबें पढ़नी होगी। उसके लिए आपको किताब सीयूटी पीजी की आपने खरीदी होगी, उसकी तैयारी आपको करनी होगी। उसके लिए आपको जो आपने बीए में किताब ली थी उससे से आपको पढ़ना होगा। आपको एकदम चार्ट डालना है, एकदम रट डालना है उसको। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे कुछ और विषय पर। 50 सवाल 2-2 नंबर के रहते हैं, वो मैंने बताया है, वो आपको पता होगा। 50 सवाल 4-4 नंबर के रहते हैं। ये सिलेबस डिस्कशन 4-4 नंबर वालों पर हम कर रहे हैं। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सेक्शन ए में आपका हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से 1945, a survey of the political, social, economic and cultural history of the modern world। ये है सेक्शन बी में हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1206 से लेकर के 1740 तक, और सेक्शन सी में हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया 1740 से लेकर के 1950 तक। ये पूरा आपका मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाता है। अब इसके लिए किताबें मैं आपको क्या बताऊं, आप अलग अलग साल में अलग अलग किताबें पढ़े होंगे, तो कोई यूपीएससी लेवल की भी किताब आप खरीद सकते हैं, सिविल सर्विसेज लेवल की स्पेक्ट्रम आप पढ़ डालिए मॉडर्न इंडिया के लिए, तो मैं तो वही प्रेफर करूंगा। लेकिन अभी पढ़ने का उतना टाइम नहीं है, तो एमसीक्यू जो आप सॉल्व करिए, आप लूसेंट उठा के पढ़ लीजिए, लूसेंट से आप कवर कर ले जाइए। वहां पे इतने सारे फैक्ट दिए गए, उससे बाहर फैक्ट आपसे पूछेगा भी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं वो प्रेफर आपको कर सकता हूँ। ये एमए म्यूजिक एंड एमपीए का है, ABC वोकल का है। इसको आप इसका देख लीजिए, मुझे बहुत ताल वाल के बारे में नहीं पता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एमए म्यूजिक वाले बच्चे जो हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बार बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ये चीजें आपको कवर करना है। इंस्ट्रूमेंटल सितार, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको सिर्फ स्लाइड ही कर रहा हूँ। बाकी एयू के प्रोसेस में दिया गया है, ये आप इसको कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद एमए पेंटिंग की बात है, एस्थेटिक्स, आर्ट एप्रिसिएशन, इंडियन एंड वेस्टर्न, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट, फ्लोक, ट्राइबल एंड करंट ट्रेंड्स इन आर्ट सिनेरियो, ये एमए पेंटिंग का है। फिर फिलॉसफी की बात करते हैं, एथिक्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, इंडियन फिलॉसफी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वेस्टर्न लॉजिक आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है, और थ्योरी ऑफ नॉलेज, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है। तो जितना आपने अभी तक 3 सालों में पढ़ा है वही एमए फिलॉसफी का सिलेबस हो गया। अब इसमें मैं क्या आपको घोर के पिला दूं कि आपका पेपर आ जाए, आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा, 30% ये 40% ये कवर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एथिक्स के लिए किताबें आपने पढ़ी होंगी, इंडियन फिलॉसफी में आप किताब पढ़ेंगे, वेस्टर्न और सारी चीजें, तो ये आपको कवर करना है। अब कोई भी किताब अगर आप मार्केट में देखेंगे जो एयू के लिए आ रही है, वो किताब में बहुत सारे फैक्ट गलत हैं, तो मैं वो प्रिफर ही नहीं कर सकता आपको। तो ये सारी चीजें हैं। पहले पेपर के लिए चिंता ना करिए, पॉलिटिकल साइंस का तो मैंने बता ही दिया है एक अलग वीडियो में बना के। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत 12 नंबर पे अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये है पूर्व मेघ 21 श्लोक किरार्ता जुनियम, कादम्बरी कथामुख, ये सारी चीजें आपकी संस्कृत में आएंगी। ये है संस्कृत के बी में आप देखिए, साहित्य दर्पण, उत्तम रामचरितम, तर्क संग्रह, श्रीमद् भगवत गीता 2, 3 और 9वां अध्याय, ये है। ये संस्कृत का आपका सिलेबस है आपके पीजीटी के लिए। तो यहां से आपके 50 सवाल आते हैं और वो 4-4 नंबर के आते हैं, इसका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट पे आके, सोशियोलॉजी पे बात करते हैं। इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड पायोनियर थिंकर्स,
इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, डिफिनेशन, नेचर, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेज, सोशल फैक्ट, सॉलिडेटरी, ये सारी चीजें हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका सोसाइटी, कम्युनिटी, कल्चर, सिविलाइजेशन, सोशलाइजेशन, एजेंसीज एंड थ्योरी, सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंस्टीट्यूशन एंड एसोसिएशन, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशियो कल्चरल प्रोसेस एंड चेंजेस क्या है, इसके बाद मोबिलिटी एंड सोशल मूवमेंट, सोशल रिसर्च क्या है। ये सोशियोलॉजी आपने 3rd ईयर तक पढ़ी होगी। अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड वेरियस सोशल इशूज, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है सोशियोलॉजी के पेपर में। अब इसके लिए भी कोई किताब, वही आपने जो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में स्टैटिक किताबें पढ़ी हैं उसी से सवाल आएगा। सवाल बीच से आता है, सवाल डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे। आप पीजी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो आपको सब कवर करना होगा। अब इसके लिए कोई रामबाण तो है नहीं। सिलेबस ऑफ उर्दू सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये उर्दू के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की साइट पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें। इसके बाद आ जाता है आपका बॉटनी का, MA-MSc का। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक सादे तौर पे बात करें कि आपको करना क्या है, जो 50 सवाल आपके बच्चा इसमें, जो 50 सवाल 50 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं स्टार्टिंग में, जो 2-2 नंबर के रहते हैं, इसके लिए आपको 100 नंबर रहता है। और जो 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के आते हैं, जो अभी आपने सिलेबस डिस्कशन किया, ये 200 नंबर, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। अब इस 50 सवाल में अगर आप 30 सवाल भी सही करते हैं तो 3 चौके 12, 120 नंबर। 30 सवाल सही आता है, तुक्का भी लग जाता है तो 120-130 नंबर आप यहां पा जाएंगे। अब इसमें भी आप 50 सवाल में 20 सवाल तो सही कर ले जाएंगे। इतना बेसिक, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरिएगा इतना नहीं आएगा तो, मतलब मरना नहीं है। 25 सवाल आप इसमें सही करेंगे तो यहाँ 50 नंबर, यहाँ 130 नंबर, 180 नंबर पे तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा ना। इससे हाई कट ऑफ थोड़ी जाती, कैटेगरी भी अलग अलग रहती है। लेकिन लटक जाते हैं बहुत लोग। हिंदी में लोग लहस गए थे सब, मतलब लटक गए थे। 90 नंबर, 80 नंबर, 110 नंबर, ऐसे बच्चे टोटल पाए थे 300 में। पाश्चात्य का विश्वास पूछ लिया था, एक साल कोई पढ़ाई नहीं था, एक बच्चा पढ़ा था वो 224 नंबर पाया था, बहुत अच्छा नंबर पाया था। तो ये सारी चीजें हैं। इसके लिए आपको करंट अच्छे से पढ़ना है, GS GK पढ़ना है, कितना भी पढ़ेंगे कम ही रहेगा। रीजनिंग, मैथ में पढ़ा ही रहा हूं। उसके बाद फिर आज से डिस्कस कर रहे हैं हम जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, इतनी सारी चीजें आप कवर करेंगे तो ये कवर कर लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट पे फोकस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है। वो कैसे करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। अभी 20 दिनों का समय है, 20 से 19 दिनों का समय है, और इसमें आप 18-19 दिन में पहले तो फोकस करिए अपने सब्जेक्ट। 2-2 दिन, 3-3 दिन का प्लान बनाइए। 3-3 दिन का प्लान बनाने के साथ साथ अपने सब्जेक्ट को आप कवर करिए और उसको खत्म करिए। ये सारी चीजें हैं। तो सिलेबस डिस्कशन में हमने MA के बहुत सारे सिलेबस का डिस्कशन किया, और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। थैंक यू।